बाल जड़ रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं या फिर रूसी हो रही है, तो एक इलाज करना है। 500 ग्राम खोपरे का तेल लीजिए, यानी 500 ग्राम कोकोनट ऑयल। उसमें 100 ग्राम कड़ी पत्ता डाल लीजिए और 5 फूल गुड़हल के फूलों की डंडियां बाहर फेंक देनी है और पत्तियां जो होगी उस तेल में डाल देना है। सभी को उबालना है। पत्तियां जब काली पड़ जाएगी तब गैस को बंद कर देना है। ठंडा हो जाने के बाद छान कर बोतल में भर लेना है और उसमें 1 चम्मच मेथी दाना को पीस कर उस तेल में डाल दीजिए। जब भी आपको ज़रूरत हो वही तेल से मसाज करें, आपको बालों की प्रॉब्लम निकल जाएगी। मसूड़ों में खून आना, दांतों में दर्द होना, पायरिया की प्रॉब्लम है तो ये इलाज कर लीजिए। आंवले का जूस निकालिए, उसमें थोड़ा शहद मिला लीजिए और अच्छी तरह से दांतों की मसाज कीजिए। एक ही बार में आपको ये प्रॉब्लम निकल जाएगी। फिर भी अगर किसी को पुरानी प्रॉब्लम है, नहीं निकलती है, तो एक बार और घिस लीजिए। ये जानकारी आगे भी शेयर कर लीजिए। धन्यवाद। आज जानते हैं कड़ी पत्ता के फायदे, यानी मीठा जो नीम रहता है उसके फायदे। अगर किसी को डिप्रेशन है, 3 से 4 कड़ी पत्ते लीजिए, हाथ में लेकर अच्छी तरह से उसे मसलिए और दिन में 3 से 4 बार सूंघना है। कड़ी पत्ता सूंघने से महीने 1.5 महीने में डिप्रेशन निकल जाता है। दूसरा है कैंसर। जिसको भी कैंसर है उसको कीमो लगता है, तो भगवान ने कड़ी पत्ता में कीमो की दवाई डाली है। मुट्ठी भर के कड़ी पत्ता ले लीजिए और अच्छी तरह से धोकर पीस कर उसका जूस निकाल दीजिए। छान कर डेली पी लीजिए, कैंसर के कीटाणु मर जाएंगे। किडनी, अगर आपकी किडनी कमजोर है तो कड़ी पत्ता की चटनी बनाकर 2 या 3 चम्मच रोज खाइए। 10 या 15 दिन में आपकी किडनी का पावर बढ़ जाएगा। चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई है, अस्थमा की प्रॉब्लम है या फिर बहुत टेंशन रहता है, तनाव रहता है, थायराइड की भी प्रॉब्लम है, तो इस सभी के लिए एक आसन जान लीजिए, वो है सिंहासन। वज्रासन में आपको बैठ जाना है। थोड़ा सा पैरों में अंतर ले लेना है, हाथों को इस तरह से रखना है और आंखें बड़ी बड़ी, लंबी जीभ बड़ी बाहर, और इस तरह से देख लीजिए किस तरह करना है। श्वास भरना है, 5 बार, 7 बार, 9 बार आप ये कर सकते हैं। फिर ये पूरा होने के बाद में लार को अंदर निगलते हुए नीचे से ऊपर की ओर गले का मसाज कर लेना है। आपके मुंह का टेस्ट बिगड़ चुका है, खट्टा, तीखा, मीठा कुछ भी खाते हैं तो आपको टेस्ट नहीं लगता है और भूख भी नहीं लगती है, तो शुरू कर दीजिए। लाल पके हुए टमाटर का जूस 1 कप सुबह सुबह, इससे आपको भूख भी अच्छी लगेगी, आपके मुंह का टेस्ट भी सुधर जाएगा और आप तंदुरुस्त रहेंगे और आपका चेहरा लाल टमाटर जैसा हो जाएगा। तो देख क्या रहे हो, चलो उठो और टमाटर का जूस बनाकर अभी से लेना शुरू कर दो और वीडियो को आगे सभी को शेयर कर दो। हाथ की हथेलियों में, पैर के तलवों में या फिर पैरों में कहीं पर भी जलन होती है तो 50 ग्राम सौंफ लीजिए, 50 ग्राम सूखा वाला धनिया, दोनों को पीसकर पाउडर कर लीजिए। सुबह 1 चम्मच पाउडर, 1 चम्मच शक्कर के साथ सुबह शाम दोनों टाइम लेना है। आपके हाथ पैरों की जलन मिट जाएगी। अगर जलन मिटती है तो कमेंट कर लेना और वीडियो को आगे शेयर कर लेना। ऐसे ही छोटे छोटे घरेलू उपचार जानने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए। अगर विटामिन B12 की कमी है तो 1 कटोरी पका हुआ चावल लीजिए, 1 कटोरी दही लीजिए, दोनों को मिक्स कर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख लीजिए। खाने के पहले 10 मिनट पहले निकाल लीजिए और वो चावल खाइए। 10-15 दिन अगर खाएंगे तो आपका विटामिन B12 बढ़ जाएगा। सहजन यानी ड्रम स्टिक के 20 पत्ते रोज चबा चबा कर खाने हैं 15 से 20 दिन तक।
इसमें भी भरपूर B12 है और कैल्शियम है। दोनों प्रयोग में से एक प्रयोग आपकी सुविधा के अनुसार कीजिए, आपका B12 बढ़ जाएगा। जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द, गठिया रोग, संधिवात, इसमें क्या होता है, जहां पर भी जॉइंट है, कंधे में, कोहनी में, उंगलियों में, घुटने में, जहां पर भी जोड़ है ना, वहां पर दर्द होता है। तो इसके 2 घरेलू उपचार है। पहला उपचार है सहजन की फली, गुजराती में सरगवानी सींग, इंग्लिश में ड्रमस्टिक। इसका सूप बनाकर 1 गिलास कम से कम 1 महीना तक आप पिएंगे तो आपका ये जॉइंट पेन की तकलीफ दूर हो जाएगी। दूसरा प्रयोग है 1 कप पानी में आधा छोटा चम्मच सूंठ का पाउडर रात को डालकर रख लीजिए। सुबह उसको उबालिए थोड़ा, फिर छान लीजिए, फिर उसमें 1 चम्मच दिवेल यानी एरंडी का तेल मिला लीजिए और सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए। 20 से 25 दिन ये प्रयोग करेंगे तो आपका जॉइंट पेन, संधिवात, जोड़ों का दर्द चला जाएगा। दोनों प्रयोग में से एक प्रयोग करना है। हाथों के, पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करना ना भूले। सूक्ष्म व्यायाम दोनों टाइम कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। क्योंकि जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम ठंडी में कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, तो वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। छाती में कफ जमा हो गया है, बहुत परेशान हो, नहीं निकल रहा है, तो एक छोटा सा घरेलू उपचार जान लीजिए। 1 छोटा चम्मच हल्दी और 1 पिंच यानी 1 चुटकी सेकी हुई फिटकरी का पाउडर, दोनों को मिलाकर खा लेना है और ऊपर से 1 गिलास पानी पीना है 3 दिन तक 8 से 9 बजे के बीच में। फिटकरी का पाउडर कैसे बनाना है, गरम तवे के ऊपर फिटकरी रख दीजिए, फिटकरी का पानी हो जाएगा और गैस बंद कर दीजिए, फिर वो जम जाएगी। बाद में तवे पर से निकालकर उसका पाउडर बना लीजिए। तो याद रखें, 1 छोटी चम्मच हल्दी और 1 पिंच फिटकरी का पाउडर 3 दिन लेने से आपके छाती में जमा हुआ कफ बाहर निकल जाएगा। अब इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए। अगर शरीर में किसी भी हिस्से पर सूजन आई है तो जानते हैं 2 घरेलू उपचार, दोनों में से आपको एक करना है। तो पहला है फणसी यानी कि बीन्स। 15 से 20 बीन्स को सुबह अच्छी तरह से आपको चबा चबा कर खाना है। 20 से 25 दिन तक करोगे तो आपके शरीर की सूजन निकल जाएगी। दूसरा प्रयोग है गेहूं का। 24 घंटा गेहूं भीगा हुआ चाहिए। 7 बजे या 8 बजे 1 मुट्ठी गेहूं आपको 1 गिलास पानी में भिगो देना है और दूसरे दिन सुबह 7 बजे भिगोया है तो 7 बजे, 8 बजे भिगोया है तो 8 बजे आप उस पानी को छान कर पी लीजिए। इससे महीना भर पीने से आपके शरीर की सूजन निकल जाएगी। हो गई है, वो भी हाइपर, ऐसा लग रहा गले में कुछ अटक रहा है, निकाल दूं, जी घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है उल्टी कर दूं, तो आप किचन में जाइए, आधा चम्मच जीरा अपने मुंह में रखिए और उसका रस निगलते जाइए, आपको तुरंत आराम मिलेगा। और भी एसिडिटी के घरेलू उपचार है, उनका वीडियो की लिंक कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ, वो देखें। जो एलोपैथिक की दवाइयाँ आप लेते हैं एसिडिटी के लिए, वो आपकी एसिडिटी को दबा कर रखता है। अगर आपको पूरा आराम चाहिए तो घरेलू इलाज कीजिए।